स्वागत है आप लोगों का बहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 का एक कॉर्पोरेट अकाउंट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट डू मीन बाय डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब इज फीचर, मेरिट एंड डेमेरिट। इससे पहले भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डबल अकाउंट सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डबल अकाउंटिंग सिस्टम पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके फीचर पूछे जा सकते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। आइए समझते हैं क्या होता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनल अकाउंट। सर आप फाइनल अकाउंट बनाते हो ना, उसे प्रेजेंट किया जाता है, और पब्लिक यूटिलिटी कॉन्सर्न उसे क्या कहते हैं, डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम एक सिस्टम है, वाह सर हमें तो पता ही नहीं था। और प्रेजेंटिंग फाइनल अकाउंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कॉन्सर्न, ये समझ आया। अब सर पब्लिक यूटिलिटी कॉन्सर्न क्या होता है, आपके मन में ये सवाल आया। हमने आंसर नीचे लिख दिया कि पब्लिक यूटिलिटी कॉन्सर्न मतलब रेलवे, वाटर, गैस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रामवे कंपनीज विच enjoy monopolistic right in their business of rendering service to community present their annual financial statement on। मतलब सर ये रेलवे, वाटर, ये गैस, ये सब जो कंपनियां होती है ना, समझ रहे हैं ना, तो वो लोग क्या करती है, अपनी जो प्रेजेंट करती है अपने एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑन डबल अकाउंटिंग सिस्टम बेसिस पर, सर ये लोग करती है। समझ में आ गया ना। तो वही चीज़ लिखा है कि भाई फाइनल अकाउंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कॉन्सर्न, तो बोलेगा कोई पब्लिक यूटिलिटी कॉन्सर्न क्या होता है, आप बोलेगा रेलवे, वाटर, गैस, ये लोग जो होती है, इनकी जो कंपनियां होती है, ये क्या करती है, अपने जो है प्रेजेंट करती है अपने फाइनल अकाउंट, जो है इनका फाइनल स्टेटमेंट जो बनता है फिनेंशियल स्टेटमेंट, वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम में होता है। समझ में आ गया। Under this system, balance sheet is prepared in two parts. The first is a statement of receipt and expenditure on capital account। अच्छा, बैलेंस शीट जो ये है ना आपका, ये दो पार्ट में बनता है। पहला बनता है एक्सपेंडिचर का, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, और दूसरा बनता है जनरल बैलेंस शीट। वाओ, पहला बनता है ये देखिए यहाँ से रिसिप्ट एंड कैपिटल, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनता है जनरल बैलेंस शीट। आई होप समझ में आ गया होगा। इट शुड बी नोटेड दैट देयर ऑल अकाउंट आर केप्ट अंडर नॉर्मल डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू शो हाउ मच कैपिटल हैज बीन राइज, भाई कितना कैपिटल चाहिए ये पता चलता है, एंड हाउ मच सच कैपिटल यूटिलाइज, वाओ, टू एक्विजिशन, भाई कैपिटल कितना चाहिए, एंड उन कैपिटल को किस तरह से यूटिलाइज करें, जैसे कि फिक्स एसेट कितना खरीदें, कितना फिक्स एसेट में खर्चा करें। समझ आया। फीचर पढ़ते हैं। फीचर्स क्या है डबल एंट्री सिस्टम के। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, वाओ हमें पता है कि ऊपर बैलेंस शीट बनाने में ये मदद करता है, तो इसके ये फीचर हो गया। कौन कौन सा, जनरल बैलेंस शीट एंड एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ रिवेन्यू अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट ऑब्वियसली बनेगा। डबल अकाउंट सिस्टम जो रिवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हम लोग क्या बनाते हैं, रिवेन्यू अकाउंट, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। लॉन्ग टर्म लोन एंड डिवेंचर, लॉन्ग टर्म एंड लोन डिवेंचर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर आर शोन इन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट इज नॉन एज कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म लोन एंड डिवेंचर आर ट्रीटेड ए पार्ट ऑफ कैपिटल सोन एंड कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऊपर मैंने बता दिया। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट एंड प्रीमियम, डिस्काउंट एंड प्रीमियम इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर परमानेंटली रिटेन ऑन कैपिटल। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट वैसे नॉट इन्वॉल्व एनी इंक्रीज इन कैपेसिटी चार्जेज रिवेन्यू अकाउंट। सर कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट नॉट इन्वॉल्विंग एनी इंक्रीज इन कैपेसिटी, तो उसको क्या, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कहाँ चार्ज करते हैं, रिवेन्यू अकाउंट में। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज नॉट सोन एज डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा, डेप्रिसिएशन को हम लोग डिडक्ट नहीं करते हैं। हाँ जी, आइए, तो यहाँ बोलता है कि डेप्रिसिएशन जो है ना उसको डिडक्ट नहीं किया जाता है एसेट से, जैसे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं एसेट से। बट यहाँ पर क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में इट इज़ शोन इन लायबिलिटी ऑफ जनरल बैलेंस शीट। जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो होता है एक्यूमुलेटेड फंड के नाम से। समझ आया। डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाता है रिवेन्यू अकाउंट, और क्रेडिट किया जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन, सर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर आर शोन इन रिवेन्यू अकाउंट। रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट, ये सब को रिजर्व कहा जाता है, जो कहाँ दिखाए जाते हैं सर, लायबिलिटी साइड ऑफ जनरल बैलेंस शीट। रिन्यूअल आर प्रोवाइडेड करंट रिवेन्यू,
एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, वो खर्चे होते हैं जो फॉर्मेशन के टाइम पे, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में शो किए जाते हैं। एडवांटेज क्या है डबल सिस्टम, देखिए सिंपल टू अंडरस्टैंड है पहली बात, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग, देखिए ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस पढ़ लीजिएगा और मैं आप लोगों को बस समझा रहा हूँ, आप लोग पीडीएफ से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। डेप्रीसिएशन फंड, आपको पता है भाई डेप्रीसिएशन फंड, अंडर डबल सिस्टम डेप्रीसिएशन इज क्रिएटेड, सही बात है, एंड इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटी, दिस हेल्प्स रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी ऑफ कंपनी। Efficient service, the presentation of account in prescribed from enable that state to ensure undertaking is rendering efficient service at reasonable cost, efficient service at reasonable cost। डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है सर, दिस सिस्टम प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ शेयर होल्डर के बारे में, क्रेडिटर के बारे में, जनरल पब्लिक के बारे में, बाय प्रोवाइडिंग प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच फाइनल अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर। तो ये सब हमको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, तभी तो हम फाइनल अकाउंट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। और सर एस्थेटिकल रिटर्न टू बी एनेक्ट विथ दैम, और उसको एस्थेटिकल जो रिटर्न है उसको क्या करेंगे, इन सब के साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। सर डिसएडवांटेज भी है डबल अकाउंटिंग सिस्टम की, यस डिसएडवांटेज तो है। द डबल अकाउंट सिस्टम सफ़र फ्रॉम फ्लोइंग डिसएडवांटेज, क्या डजंट डिस्क्लोज रियल रिजल्ट, ये डिस्क्लोज नहीं करता सर। रिवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर अंडर डबल अकाउंट सिस्टम डजंट डिस्क्लोज ट्रू रिजल्ट, सर ट्रू रिजल्ट ये डिस्क्लोज नहीं करता, तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज। डजंट डिस्क्लोज ट्रू फिनेंशियल पोजीशन नहीं पता, जैसे कि हम जानते हैं कि बैलेंस शीट क्या करता है सर, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है जो को शो करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, बट यहाँ पर हम तो जनरल बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो डजंट डिस्क्लोज ट्रू फिनेंशियल पोजीशन, समझ में आया। देखिए बैलेंस शीट डजंट प्रोवाइड करेक्ट पिक्चर अबाउट फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। अननेसेसरी डिटेल भी इसमें डाला रहता है सर, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं कि भैया ये रिजल्ट शो नहीं करता, सही रिजल्ट शो नहीं करता, ट्रू फिनेंशियल पोजीशन नहीं बताता, और अननेसेसरी डिटेल्स में भरा रखा है। और सर अगर इसमें अननेसेसरी डिफ़ॉल्ट है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो वो क्या कहता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में दिक्कत होता है, डिफ़िकल्ट इन मेकिंग डिस्टिंक्शन। सर क्या होता है, देयर आर प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी इन ड्राइंग द नेसेसरी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू के बीच में हमें क्या करता है, डिफ़िकल्टी आ जाती है डिस्टिंक्शन करने में। अननेसेसरी बर्डन और रेवेन्यू अकाउंट, सर रेवेन्यू अकाउंट पे अननेसेसरी बर्डन आ जाता है, रेवेन्यू अकाउंट PLN अकाउंट की जगह बनाते हैं। अननेसेसरी अंडर द सिस्टम इनके रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, देखिए एसेट्स को रिप्लेस करते हैं तो अननेसेसरी बर्डन ऑन रेवेन्यू कर पाया जाता है। दिस इज द रीजन दैट करंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ओल्ड एसेट ट्रीटेड रेवेन्यू नेचर, तो जो करंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ओल्ड एसेट्स है उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू नेचर का माना जाता है। रेवेन्यू पार्ट आफ्टर डिडक्टिंग ओल्ड मटेरियल यूज एन अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ एस्केप इज रेवेन्यू अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और शेयर कर लीजिएगा वीडियो को।